पहले दिन सरसों उगा दी और अगले दिन मेथी। तो मेथी भी अच्छी उगाई है और सरसों भी अच्छी उगाई है। तो इसमें से मुझे एक चीज़ निकालनी है। सरसों हो गई है बड़ी तो सरसों निकाल लूँगी और मेथी को मैं रहने दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो देखिए, मुझे ये जड़ से निकालनी है सरसों, क्योंकि इसमें ऊपर फूल भी बन रहे हैं और आजकल उगाई हुई सरसों फिर जड़ से ही निकालनी होती है, क्योंकि इसके ऊपर फूल बनने लगते हैं। वैसे तो इसको अगर टिप से तोड़ दिया जाए तो साइड में इसकी ब्रांच निकल आती है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने सरसों डाल दी थी एक दिन पहले और अगले दिन मैं और दूसरे ग्रो बैग में डाल रही थी कुछ बीज। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं है तो मैंने इसमें भी मेथी डाल दी। तो अब देखिए, इसमें दोनों चीज़ें ही उगाई हैं और दोनों अच्छी हेल्दी चीज़ें उगी हैं मेरी। और तो मुझे दो सब्जियां एक ही ग्रो बैग से मिल गई हैं। तो मैंने क्या किया, अब ये देखिए, ये इसको मैं जड़ से निकाल लेती हूँ। और मेथी देखिए कितनी अच्छी हेल्दी मेथी है, तो इसको मैं फिर हार्वेस्टिंग करूँगी, क्योंकि अभी ये छोटी है। और अब ये जैसे ही इसमें से सरसों निकली, अब मेथी अच्छे से जल्दी से बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो जो ग्रो बैग में हमारे पास या किसी कंटेनर में सिर्फ एक ही सब्जी लगी हुई है, हम उसको अभी निकाल सकते हैं और ग्रो बैग खाली कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां सर्दी की लगी हुई हैं, गोभी वगैरह, मैं तो गोभी नहीं लगाती हूँ। और टमाटर देख रहे होंगे आप कि मैं हरे ही टमाटर तोड़ रही हूँ। ये थोड़े हल्के से येलो हो रहे हैं, ऑरेंजी से होने वाले हैं, लेकिन लाल टमाटर तो मैं तोड़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मंकी तो लाल होने ही नहीं देते, वो पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए देखिए, ये उन्हीं का खाया हुआ है, खा के चले जाते हैं पेड़ पे लगे लगे। तो ऐसे ही वो पौधे भी तोड़ जाते हैं और टमाटर भी ख़राब कर जाते हैं। तो मैं इनको क्या कर रही हूँ, देखिए थोड़े हल्के से पीले होने लगे हैं, मैं इनको ऐसे ही एक दो हर रोज़ तोड़ूंगी। तो ये मैं किचन में रखे ही अपने आप ही लाल हो जाएंगे, तो सब्जी में इनका इस्तेमाल कर लूँगी। अंदर से ये ऑरेंज हो गए हैं बाहर से, लेकिन अभी ठंड के कारण ऐसे ग्रीन बने हुए हैं। और मैं कर रही हूँ साग की हार्वेस्टिंग। तो आज देखते हैं साग की हार्वेस्टिंग के साथ साथ बात और क्या करते हैं। देखिए, जब आपके किसी कंटेनर में ऐसी सब्जियां लग रही हैं, जैसे ये देखिए मेथी है, अब मैं इसको सारी को जितने भी पत्ते हैं उतार लूँगी और फिर इसको मैं सारी को उखाड़ दूँगी, ताकि इसमें जो नीचे पुदीना लगा है उसकी ग्रोथ हो जाए। अब मौसम चेंज होने लगा है तो उसकी ग्रोथ होनी है, तो उसके लिए हमें इसको स्पेस चाहिए देना होगा। तो इसलिए मैं इसको, मेथी को, और ये जो सरसों के पौधे निकले हुए हैं, इसमें फूल निकल आए हैं, तो मैं इन सबको निकाल दूंगी इससे। और कुछ कंटेनर्स में हमारे सिर्फ एक ही सब्जी लगी है या एक ही जो भी पत्तेदार कुछ भी साग वगैरह लगा हुआ है, तो उनको हम निकाल लेंगे। और गर्मी की देखिए कई सारी सब्जियां हैं गर्मी की लगाने के लिए। अगर हमारे पास स्पेस होगा तभी हम सभी सीड डाल पाएंगे, सभी तरह की जो हैं सब्जियां गर्मी की लगा पाएंगे। अगर जगह कम होगी तो कैसे लगाएंगे। तो जिन सब्जियों की हम हार्वेस्टिंग ले चुके हैं, उनके हमें कंटेनर खाली करके मिट्टी को सुखाकर धूप दिखाकर, तो उस मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करके फिर ग्रो बैग या कंटेनर दोबारा से तैयार करने हैं। तो इसलिए हम उनको, जो पुरानी सब्जियां हैं, उनको हटा देंगे आहिस्ता आहिस्ता। और देखिए, जैसे ये मेरे पास चने हैं और अभी इनकी मैंने कई हार्वेस्टिंग ले ली है, और मैंने इनको ऊपर से टिप से तोड़ती रही मैं बीच बीच में, और मंकी भी उखाड़ के चले जाते थे इनको। लेकिन मैंने साग में इसकी काफ़ी हार्वेस्ट कर लिया है, इसकी पत्तियों को।
तो अब ये पौधे मुझे उखाड़ने होंगे और मैं ये कंटेनर की मिट्टी भी निकालूंगी और फिर इनमें कुछ और लगा दूंगी। देखिए, अगर मैं इनको टिप से ना तोड़ती, इनके फूल जो ऊपर आते थे, तो इस तरह इनमें बीज बनते, ये जो छोले बोलते हैं ग्रीन वाले, तो ये लग जाती फलियां इसके ऊपर आने लगे थे। तो काफ़ी पहले भी आने लगी थी, तो मंकी उखाड़ ले गए थे उनको। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। देखिए, इस तरह हम अपने जो गार्डन में लगे हुए कंटेनरों में जो सब्ज़ी लगी हुई है उनको इस तरह खाली कर लेंगे और खाली करके फिर देखिए उनको दोबारा फिल करके फिर उनमें सब्जियां लगानी होती हैं, तो उनके लिए रेडी करेंगे। देखिए, ये प्याज है, मुझे ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं कंटेनर, ये 20 लीटर की बाल्टी है और इसको मैंने खाली करना है, तो इसलिए मैं ये प्याज अभी लगाए थे मैंने थोड़े दिन पहले और इनकी हार्वेस्टिंग सबसे पहली है। अभी मैंने इसकी पत्तियां अभी पहले हार्वेस्ट नहीं की थी, तो ये पहली बार हार्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं इनको जड़ से उखाड़ रही हूँ, ऊपर से नहीं काट रही, क्योंकि मुझे ये खाली करना है और इसमें लगानी है मुझे बीज। पहले इसमें करेले की बेल लगी हुई थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से ही मिट्टी थोड़ा सा 2 मुट्ठी खाद डालकर, कंपोस्ट और गोबर खाद डालकर फिर मैंने इसमें ये लगा दिए थे मैंने, और कुछ नहीं डाला था इसमें। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी 1-2 दिन में, तो फिर ये खाली करना है मुझे और फिर मैं फिल करूँगी इसको दोबारा से रिचार्ज करके मिट्टी को। और देखिए, साग की हार्वेस्टिंग मैं करती हूँ और एकदम प्योर साग ऑर्गेनिक है हमारा। इसमें कुछ भी मैंने केमिकल की कोई स्प्रे नहीं की है, कोई केमिकल खाद नहीं डाला है और कुछ भी नहीं डाला है इसमें मैंने, जो पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, और सिर्फ ये प्योर ऑर्गेनिक साग है। और आप इस तरह अपने गार्डन में पत्तियां, देखिए पत्तियों वाले ये जो लीफी वेजिटेबल होती हैं, इन सब को अपने गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से ही। ऑर्गेनिक चीज़ों में क्या आता है, देखिए जो हमारी सिंपल, बिल्कुल सिंपल गार्डनिंग में गोबर की खाद आ गई और मिट्टी हो गई। जैसी आपको काली मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी, जो भी मिट्टी मिलती है आपको, या रेतीली मिट्टी होती है कहीं कहीं पे, उसमें रेत की मात्रा होती है, तो आप किसी भी तरह की मिट्टी ले लीजिए ऑर्गेनिक, और गोबर, थोड़ी गोबर खाद मिल जाए तो वो डाल लीजिए। और किचन का जो भी कचरा निकलता है उसको इकट्ठा कर करके अपना किसी कंटेनर में या किसी कट्टा बोरी जो भी आपको मिलता है उसमें डाल कर रखते रहिए, और वो गल सड़ कर, अगर उसमें एक मुट्ठी बीच बीच में मिट्टी की डालते रहेंगे, या कोई जो भी आपके पास घर में जो गत्ते के डिब्बे वगैरह होते हैं उनको, कार्डबोर्ड जो बोलते हैं, उसको तोड़ फोड़ करके उसमें डाल दीजिए। पेपर, न्यूज़पेपर जो होते हैं, या घर में कोई और कागज़ आपको ऐसे बेकार में मिलते हैं रद्दी में, तो उनको आप उसमें डाल सकते हैं और वो कार्बन का अच्छा सोर्स होते हैं। तो इसी तरह आप किचन कंपोस्ट बनाकर, और बहुत कम मिट्टी अगर आपके पास है, बड़े शहरों में रहते हैं तो काफ़ी कम मिट्टी में भी ऐसे गार्डनिंग की जा सकती है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग। और पत्ते हों, अगर नीम के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं सिर्फ नीम के पत्ते ही डालती हूँ, यहाँ तक कि नीम ऑयल भी मैंने कभी यूज नहीं किया है। तो मैं ऐसे ही अपनी छत पे ये ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक की तो हम अगर हफ्ते में 2-3 दिन भी खा लें वो भी ठीक है, क्योंकि जितना हम ऑर्गेनिक खाएंगे केमिकल से उतना दूर रहेंगे और केमिकल से बच रहेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए, ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये है शलगम, और ये शलजम देखिए अभी थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तब तक मुझे ये कंटेनर खाली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी खाली करूँगी, लेकिन अभी इनकी वेट करनी पड़ेगी मुझे। तब तक मैं कुछ पौधे दूसरे कंटेनर वगैरह में उगाऊँगी बीज,
तो फिर मैं इसको खाली करके बाद में इसमें लगाऊंगी। और ये देखिए चुकंदर की पत्तियां हैं। चुकंदर की पत्तियां हेल्दी पत्तियां होती हैं, और एक भी देखिए कोई ख़राब पत्ती नहीं है इसमें, सभी अच्छी पत्तियां हैं। तो इस साग में हम इनको भी डाल लेते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी साग बनता है इनका। और ये है मेरा बथुआ। बथुए को भी मैं देखिए हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये पहले पिछली बार जब मैंने हार्वेस्टिंग की थी तो मंकी उस दिन कई पौधे इसमें से उखाड़ के चले गए थे। और ये मैंने टायर में उगाया था। टायर में सिर्फ मैंने मिट्टी और किचन कंपोस्ट और थोड़ी सी गोबर खाद डालकर उसी में उगा दिया था। और देखिए कितना अच्छा हेल्दी साग हमारा हो गया है।